दिस इज़ द रीज़न आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ रिलेटेड विद सेक्सुअल लाइफ ना, क्योंकि सारे इश्यूज़ ही यहीं से शुरू हो रहे हैं। आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप स्ट्रेस रिलीज़ नहीं कर रहे, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं क्योंकि आप जी। उसको रेगुलेट नहीं कर रहे, यस। ना आप वर्कआउट कर रहे हो। बहुत दफ़ा एज अ फिटनेस कोच लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ भी तो एक मसला ये है ना कि अगर मैं बोलूँ कि यार एक्सरसाइज करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन एक जगह ऐसी बोलो कि यार आपकी सेक्स लाइफ बेहतर होती है, आपका लिबिडो इन्हांस होता है, तो फ़ौरन कान खड़े होते हैं। और ये बात अच्छा, सही है। हाँ ऐसा कैसे होता है? हाँ। देन आई हैव देयर अटेंशन। यस। तो इट्स अब ट्रू। उनको बताना पड़ता है कि वो बोलते हैं यार इससे क्या ताल्लुक। सेक्स इज़ प्राइमरली अ फिजिकल एक्ट एंड एक्सरसाइजिंग वर्किंग आउट हैज़ टू डू विद फिजिकलिटी या इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। या तो आप इससे एग्री करेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर मैं फिटनेस का एलिमेंट लाना चाहूँ इसमें कि ख़वातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी, अगर फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाउ कैन दे इन्हांस देयर सेक्सुअल लाइफ या लिबिडो? ओके। इसमें ना दो एंगल्स को हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। एक तो ये हो गया कि जिस तरह से आपने बताया कि इसका एक बायोकेमिकल बैकग्राउंड है, और वो बायोकेमिकल बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है एज अ डॉक्टर भी और एज अ फिटनेस इंथुजियास्ट में कह लेता हूँ। इंथुजियास्ट में इसलिए क्योंकि मैं कोई कोच वोच तो नहीं हूँ, लेकिन मैं शौक रखता हूँ कि कभी कभार जिम चला जाऊँ। आजकल ज़रा इरेगुलर हूँ बहरहाल, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके ना हार्मोन्स अगेन अब वो वापस हम आते हैं। वर्कआउट के फ़ौरन बाद ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक हो गया, आपको एक बड़ा डोपामीन हिट मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको प्रमोशन लेटर या प्रॉफिट के एक्नॉलेजमेंट पर मिला था। ऐसा ही है, यू हैव अचीव्ड समथिंग। तो आप जब वर्कआउट करते हैं तो फिर आप कहते हैं ओए ओए मज़ा आ गया पार्टनर, पंप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पंप हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, नसें नज़र आ रही हैं। और ये सिर्फ इधर से नहीं चल रहा है, ये पूरी हाँ, जिस्म में केमिस्ट्री चेंज हो रही है आपकी। बिल्कुल ऐसे ही। नंबर वन। नंबर टू, आपकी बॉडी टू ग्रो, क्योंकि वो आपने करा ही होता है वर्कआउट के दौरान, जैसे हम इससे पहले भी रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं से रप्चर किया है, यानी छोटे छोटे मसल्स में ना टेयर्स माइक्रो क्रिएट किए हैं। डैमेजेस किए हैं, सही बिल्कुल है, ऐसे वो ही। माइक्रो डैमेजेस पूरा करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, मेल बॉडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन से और क्या क्या होता है, मेन एलिमेंट तो यही है। लिबिडो बढ़ता है, बिल्कुल। एंड्रोजन्स रिलीज करती है तो लिबिडो बढ़ता है, फिर आपकी ग़िज़ा सही हो जाती है क्योंकि आपको भूख खुल कर लगती है, क्योंकि आपने वर्कआउट किया है भाई। इस बिल्कुल वक्त ऐसे आपके ही। जिस्म कह रहा है भाई मुझे खाना दे दो, मैं मर जाऊंगा। आप रिकवरी और एनर्जी पे ध्यान देना शुरू करते हैं। ऐसा ही है। तो ये भी हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल एंगल कि आपका ये बेहतरी कैसे हो जाती है, केमिकल एंगल कह लें आप इसको। नाउ अब आपको मैं थोड़ा सा एक अदद इसका एक और एंगल एक्सप्लोर करने पे ज़रूर कोशिश करूँगा। देखिए बॉस, स्टोरी बड़ी सिंपल है। दुनिया में ना कोई भी ये नहीं कह सकता यार कितना बदशक्ल है, मुझे बहुत प्यारा है। ऐसा कोई कह रहा है नहीं। यार इतनी बदसूरत है मेरी बीवी, मुझे बहुत प्यार है इससे? हाँ? ऐसा नहीं होता भाई, बिल्कुल। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसका अब हम देखेंगे कि हम ना शादी से पहले बच्चियां चली जाती हैं डाइट पे या जिम, लड़के चले जाते हैं कुछ जिम विम करने के लिए, वो कहते हैं यार जानी ज़रा मैं शादी पे अच्छा लगूंगा। गुड हो गया बॉस। अब एक दिन के लिए आपने वो तैयारी कर ली, सुहाग रात मनाई और आप सुबह हो गए वापस से रूटीन में। अब हो रही हैं दावतें जिसमें आप दोनों जा रहे हैं, अब पेट निकलने शुरू हो रहे हैं, अब विद एज आपकी बॉडी में वैसे ही चेंजेस आ रहे हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद अब्यूज़ करना शुरू हो गए। नाउ टेल मी समथिंग भाई, आप क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका दिल करेगा उस बीवी के साथ वो सारी एक्टिविटीज़ करने का जो आपको अच्छी नहीं लग रही? दिल कर रहा है, जबकि आप देख रहे हैं जिम जाके या कहीं और देख रहे हैं, आप इस पे देख रहे हैं भाई, इंस्टा पे देख रहे हैं आप देख रहे हैं मॉडल्स को देख रहे हैं, मॉडल्स देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं, ढिमकाना देख, जो भी आपको पसंद है। और एक ज़माने में आप भी ऐसे ही थे और आपकी पार्टनर भी ऐसी थी, लेकिन आपने अब्यूज़ इतना कर दिया, अपने आप को अल्लाह के हाल पे छोड़ दिया कि और आपने ये कहा कि अब यार मेरी तो शादी हो गई, अब क्या मसला है? मेरे भाई अभी तो मसला है, अभी ही तो वो टाइम आया है जहां पे तुम्हें अपना बेस्ट डिलीवर करना है पूरी जिंदगी के लिए, करते रहना है जी, अपनी बीवी के लिए और अपने शौहर के लिए। फॉर द लाइफ। इट इज माई जॉब टू लुक गुड फॉर माई वाइफ, इट इज हर जॉब टू लुक गुड फॉर मी। हम क्या करते हैं, भाई लिपस्टिक लगा लो, चुस चुस कर लो, अब यार बच्चे हो गए, इतने मोटे हो गए बॉस, क्या बाकी दुनिया में बच्चे नहीं होते? चीन में बच्चे नहीं हो रहे, मतलब हमारे यहाँ से ज़्यादा हो रहे हैं, यूरोप में बच्चे नहीं हो रहे, अमेरिका में बच्चे नहीं हो रहे, वो उनका बच्चा पैदा होता है वो वापस नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद वो एक्सरसाइज कर लेती है।
वो ख़वातीन जो यहाँ पर हैं और वापस अपने डाइट कंट्रोल कर लेती हैं और एक्सरसाइज कर लेती हैं, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती हैं और वो शादी के कपड़ों में आ भी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ की औरत का सबसे पहली कोशिश ये होती है, या हमारे यहाँ के कपल का सबसे पहली कोशिश क्या होती है, अब यार अब हम मर्द की बात कर लेते हैं, यार मेरी शादी हो गई, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बस पैसे लेकर आऊँ। ओके गुड हो गया बॉस, पैसे लेकर आऊँ, मैं तोन निकाल लूँ, मैं अनहेल्दी हो जाऊँ और उसके बाद मैं अपनी बीवी के लिए मतलब जैसा मैं हूँ अब तुम मुझे एक्सेप्ट करो चुप करके, एंड वाइस वर्सा। हाँ, बेगम के भी सारे मसले हैं, वो भी यही कहेगी मुझे भी एक्सेप्ट करो, मेरे साथ भी यही है, मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ और कुछ है नहीं मेरे पास करने को। ऐसा ही है ना भाई? सही है। तो बॉस फिर एक काम करो, मेकअप भी नहीं किया करो, कपड़े भी अच्छे नहीं पहना करो, और कोशिश करो कि जैसे ही मियाँ घर आए ना तो ऐसे करके आधी प्याज तुम काटो, आधी उसको दो, आधी तुम लो, और ना यूं करके रगड़ो अपने ऊपर, क्योंकि बुरा ही लगना है ना तुम्हारा मकसद, तो ताकि दूर रहो। अनहेल्दी हो जाओगे तुम लोग, तुम्हारी रिलेशन, इसलिए नहीं कि तुम्हारी अपने जिस्म पे कंट्रोल, इसलिए कि तुम्हारी अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी भी ख़राब हो रही है इसमें। एंड दिस इज़ व्हेन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे 10 साल 15 साल 20 साल के बाद, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल चेंजेस बट ऑल्सो क्योंकि अब आपकी बीवी आपके लिए शायद अट्रैक्टिव बनने की कोशिश भी नहीं कर रही। तो यार ये जाती है, फिर क्यों शिकवा कर रही हो भाई, या कर रहे हो कि यार मुझे तो वो अच्छी लग रही है और डिमकानी अच्छी लग रही है। सही बात है, फिर शिकवा नहीं बनता, क्योंकि आपका एक्शन ही नहीं है उसमें, आपका इनपुट ही नहीं है यार, एफर्ट ही नहीं है। आप कह रहे हैं भाई मैं मैट्रिक में फेल हो गया, बेटा पढ़ा था नहीं, पढ़ा तो नहीं था, तो बच्चे शिकवा किस बात का है? तो क्लास नहीं गए भाई, किताब नहीं खरीदी, पेपर में जाके तुम चुनाई चुन चुन लिख कर आ गए, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम टॉप करोगे बेटा? सही बात है। ये वाला नशा मुझे भी करना है भाई, है? तो अब वो मोटी हो गई है, अब उसमें से प्याज की बूएं आ रही हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और दोनों कर रहे हैं कि सेक्स लाइफ ऐसी रहे, यार ऐसे ही रहेगी, वही स्पार्क रहे, वही सब कुछ, जबकि स्पार्क ख़त्म आपने खुद कर लिया, आपने कोई रीज़न छोड़ा नहीं है कि स्पार्क अलाइव रहे। हाँ, ना आपने वैरायटी इंट्रोड्यूस की है, ना आप खुद अच्छे लग रहे हैं, ना वो अच्छी लग रही है आपको। सो इफ़ेक्टिवली हम शादी करते ही ये कोशिश करते हैं कि ये शादी इंटरेस्टिंग ना रहे। हाँ, एज अनइंटेंशनली हम यही कर रहे होते हैं, माशरा, हम एज अ माशरा हम यही कर रहे हैं ना, बिल्कुल। कि यार कुछ भी करके ना ये शादी इंटरेस्टिंग ना रहे मेरे लिए, और मैं ना लॉन्डो में जाके बैठ जाऊँ, ये पुप्पो वगैरह की खाला की कहानियाँ सुनाती रहे, भाड़ में जाए, ड्रामे देखेगी, सेट हो जाएगी, यार पैसे दूंगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अबे हमारे तो बच्चे हो गए अब, तो बच्चों के बाद क्या होता है? बच्चे हुए कैसे पहले तो ये बताएं आप, कुछ किया था ना भाई, अब नहीं करना आपने। सही बात। सो दैट्स द प्रॉब्लम।